नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले को दी करोड़ों की सौगात। फतेहाबाद में आज विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने की शिरकत। वापसी करने के लिए कांग्रेस अभी से चुनावी मोड़ में। कुरुक्षेत्र रैली में खूब गरजे अरविंद केजरीवाल, कहा मुझे मौका दो, हरियाणा के सारे स्कूल सुधार दूंगा। और अब समाचार विस्तार से। आज सिरसा के ओढ़ा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली का आयोजन हुआ। जब सीएम मनोहर लाल सिरसा में प्रगति रैली में पहुंचे तो मंच पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम को पगड़ी और श्री हरमंदिर साहिब का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बीजेपी के मंडल अध्यक्षों ने सीएम को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। मंच पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता, लोपा विधायक गोपाल कांडा, फतेहाबाद से बीजेपी दुड़ाराम, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला, गोविंद कांडा, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, सिरसा बीजेपी के प्रभारी अमरपाल राणा, पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज, मक्खन चंद सिंगला, बलकौर सिंह सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि रैली में पंजाब के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ भी पहुंचे। वहीं मंच पर फतेहाबाद के टेकचंद मिड्डा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। टेकचंद मिड्डा को सीएम ने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा में प्रदेश सरकार के विकास योजनाओं और उपलब्धियों का बखान करने के साथ ही जिले को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। सीएम ने कहा कि आज की ये प्रगति रैली हरियाणा की ऐतिहासिक रैली सिद्ध हुई है। आज का ये जनसमूह, इतना बड़ा जनसमूह जो हमारे अधिकारी देख रहे हैं सरकार के, तो सरकार के अधिकारियों ने मुझे अभी आके बताया कि इस समय और 2 रैलियां साथ साथ चल रही हैं। तो इनका सबका कहना है कि अपनी तो ये जिले की रैली है और जो प्रदेश की रैली भी कर रहे हैं वो इससे आधी से भी कम है। इस प्रकार का दृश्य आपने उत्पन्न किया है। हमारे मीडिया के मित्र जरूर ध्यान कर रहे होंगे क्योंकि इन्होंने तो अपनी टीमें सब जगह भेजी हुई हैं। कल ये लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, अखबारों के अंदर भी। तो मित्रों, आपका ये जो स्नेह, आपका जो प्यार, और वो भी मैं कहूंगा कि आपने सूरज को भी मात दे दी है। आपकी जो लगन, आपकी ये लगन इतनी भारी गर्मी में सूर्य की जो तप है उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया है। आपकी इस लगन का मैं कायल हूं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि इस समय में आप यहां इतने बड़े संख्या में उपस्थित हैं। आज रविवार को हो रही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैलियों के लिए जिले में धारा 144 लागू है। 2 दिन गुरुग्राम में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। 29 और 30 तारीख को ड्रोन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अगर आदेश की अवहेलना की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीएम की रैली को देखते हुए शाम 4 बजे से 9 बजे तक राजीव चौक से सोहाना चौक पर रूट भी डाइवर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रविवार को गुरुग्राम में हरियाणा प्रगति रैली है और इस रैली में मुख्यमंत्री गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा को कई करोड़ों की सौगात परियोजनाएं देने वाले हैं। रैली को लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से चौकन्ना है। गुरुग्राम के उपायुक्त ने सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी है। यही नहीं, गुरुग्राम में 29 और 30 तारीख को ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदेश में होने वाले निकायों के चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा जजपा पार्टी आमने सामने होगी। सत्तारूढ़ भाजपा जजपा के 31 माह पूर्व के गठबंधन में गांठ पड़ती दिखाई दे रही है। अक्टूबर 2019 में मिलकर सरकार बनाने के बाद दोनों दल एक साथ कदम ताल करते आ रहे थे, लेकिन 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। दोनों दलों के रणनीतिकारों का मानना है कि 28 नगर पालिकाओं और 18 नगर परिषदों में अलग अलग चुनाव लड़ने से दोनों दलों को अपनी अपनी जमीनी ताकत जाने का मौका मिल पाएगा। 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले भाजपा और जजपा के लिए यह और पंचायती राज चुनाव रियलिटी चेक होंगे। भाजपा ने अकेले निकाय चुनाव में उतरने का फैसला यूं ही नहीं लिया। दरअसल लंबे समय से पार्टी के विधायक इसकी मांग करते आ रहे थे। जब से जज्बा कोटे के विभागों में कथित घोटालों के आरोप लगने शुरू हुए हैं, तभी से भाजपा विधायकों ने पार्टी की बैठकों में सरकार की छवि पर असर पड़ने का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया है। निकाय चुनाव में गठबंधन न रहने का फायदा किसे हुआ, अब यह 22 जून को नतीजे आने पर साफ हो जाएगा।
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। कांग्रेस की नजर निकाय पंचायत और 2024 के विधानसभा चुनावों पर है, इसलिए वापसी करने के लिए कांग्रेस अभी से चुनावी मोड में नजर आ रही है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता को कांग्रेस से आस है, इसका पता कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब को देख कर लग जाता है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने आज फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। हुड्डा ने शक्ति प्रदर्शन के लिए फतेहाबाद को चुना था। हुड्डा ने यहां अपनी पार्टी के विधायकों के साथ विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा। हुड्डा लोकसभा वार ऐसे आयोजन कर रहे हैं। सिरसा उनका 5वां लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें फतेहाबाद आता है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार को फेल सरकार करार दिया। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनती है तो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए की जाएगी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कुरुक्षेत्र में रैली का आयोजन किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र रैली में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे मौका दो, मैं हरियाणा के सभी स्कूलों में सुधार करूंगा। गरीब के बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के निजी स्कूलों को पिछले 7 सालों में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने रैली का नाम ही अब बदलेगा हरियाणा दिया है। वहीं आपके हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि उनकी रैली को विफल करने के लिए भाजपा कांग्रेस ने आज रविवार को ही अपने कार्यक्रम रखे। इसके बाद भी दोनों ही दलों की रैलियों से आपकी रैली में ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। रैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर खूब तंज कसे। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से ऑडियो जारी कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज को धमकी दी है। ऑडियो में पन्नू ने कहा है कि 3 जून को हरियाणा में कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी और यदि इसको लेकर कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की होगी। इससे पहले पन्नू ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38वीं बरसी पर कॉल देते हुए कहा था कि 5 जून को हरियाणा के ऐतिहासिक करनाल, कुरुक्षेत्र और नाडा साहिब गुरुद्वारों में भिंडरावाले की अरदास की जाएगी। उसने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि भिंडरावाले की तस्वीरों, खालिस्तानी झंडों पर प्रतिबंध ना लगाएं। पन्नू ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज बेवजह खालिस्तान प्रेमियों से विवाद ना बढ़ाएं, क्योंकि हरियाणा ऐतिहासिक तौर पर पंजाब का ही हिस्सा रहा है। अंबाला की सेंट्रल जेल फिर से सुर्खियों में है। यहाँ अब कैदियों और बंदियों से मोबाइल ही नहीं, नशीले पदार्थ भी बरामद हो रहे हैं और जेल प्रशासन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। सेंट्रल जेल में बंद एक बंदी से 1.34 ग्राम हेरोइन और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शहराजदपुर निवासी अश्विनी गुप्ता पुत्र रामकन वर्ष 2019 से एनडीपीसी एक्ट के तहत जेल में बंद है। अश्विनी गुप्ता को ब्लॉक नंबर 7 के कमरा नंबर 5 में बंद किया हुआ था। कल रात को वार्डर रमेश ने शक के आधार पर अश्विनी गुप्ता की तलाशी ली और इस दौरान अश्विनी की जेब से 1.34 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। जेल प्रशासन द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर 2 मोबाइल भी बरामद कर लिए गए। बहादुरगढ़ में आवारा और पालतू कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शहर और आसपास के क्षेत्र में डॉग बाइट के रोजाना करीब 50 मामले सामने आ रहे हैं। आज भी एक 8 साल के बच्चे को कुत्ते ने बेरहमी से नोच डाला। कुत्ते द्वारा किए गए हमले में बच्चे के चेहरे, सिर, हाथ, छाती और पीठ पर गहरी चोटें आई हैं। मामला बहादुरगढ़ के बुपनिया गांव का है, जहां मोहिद्दिल नाम का एक 8 साल का मासूम बच्चा अपने भाई के साथ पास की दुकान पर ही सामान लेने के लिए जा रहा था और उसी दौरान एक पालतू कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया। कुत्ते द्वारा बच्चे को बेरहमी से काटते देख आसपास के लोगों ने भी उसे छुड़ाने की काफी मुशक्कत की। बाद में एक मोटरसाइकिल चालक द्वारा कुत्ते को टक्कर मारी गई और तब जाकर कुत्ते ने बच्चे को छोड़ा। आनन फानन में बच्चे को बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। गली मोहल्लों में बढ़ रही आवारा कुत्तों की तादाद भी चिंता का विषय है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।